आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर और उन 10 साइंस जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हम इमोशनली मैच्योर हैं या नहीं। सो इमोशनल मैच्योरिटी क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने इमोशन से लड़ते हैं ना पूरे दिन, उतना ज़्यादा हम किसी चीज़ से नहीं लड़ते। 24 आवर्स और पूरी लाइफ हम पूरे इमोशन से लड़ते रहते हैं और हमें समझ भी नहीं आता। कमाल की बात यह है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें कोई दूसरा परेशान कर रहा है या हमारे खुद के इमोशंस परेशान कर रहे हैं, है ना। सो आज इस वीडियो में मैं एक एक करके उन 10 साइंस के बारे में बात करूंगा जिनकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आप इमोशनली मैच्योर्ड हैं या नहीं। अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं है एज पर द साइन, देन आपको उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आपको समझना है लाइफ बहुत छोटी है भाई। आफ्टर कोविड आपने देख लिया लाइफ कितनी फ्रजाइल है, कितनी छोटी है। और अगर आपके इमोशंस आपको बांधे हुए हैं, अगर आपके इमोशंस आपको रोके हुए हैं इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि आप ही इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। छोटी सी लाइफ है, इतना सारा कुछ एक्सप्लोर करने को है, इतना सारा कुछ सीखने को है, इतनी सारी चीज़ें करने को है। तो अगर हम पूरी लाइफ इन्हीं अनबैलेंस्ड निकाल देंगे, इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, अगर हम पूरी लाइफ मैच्योर नहीं लाएंगे, मैच्योरिटी नहीं लाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें मैच्योर, इमोशनली मैच्योर होना ज़रूरी है। सो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट साइन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अगर आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, यानी कि आप इमोशनली मैच्योर हैं। जी हाँ, क्योंकि हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते दूसरे को, है ना। अपने आस पास वालों को और अपने यानी इतनी हमारे क्लोज होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ हम अपने आप को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हम यही नहीं समझ पाए कि मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है, मेरी फीलिंग्स कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए हम सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर उठा के रख देते हैं। सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर उठा के रख देते हैं कि तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूं, तेरी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, तेरी वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो ये अनमैच्योरिटी है, ये जो आपका साइन है अनमैच्योरिटी का साइन है, राइट। तो अगर आप इमोशनली मैच्योर है ना, तो आपके अंदर कंपैशन आएगा। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग के आपके अंदर एक कंपैशन आएगा कि भाई जिस तरीके से मैं पूरे दिन अपने थॉट से लड़ रहा हूं, जिस तरीके से मैं अपनी फीलिंग से लड़ रहा हूं, जिस तरीके से मैं अपने माइंड से लड़ रहा हूं, वो बंदा भी लड़ रहा होगा, उसके साथ भी ये सब प्रॉब्लम हो रही होंगी, है ना। तो अगर आप सारी चीज उसको अपनी जगह रखकर देखते हैं, है ना, तो सारी चीजें दूर हो सकती हैं, सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है ना। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग अदर्स, अगर आप इस साइन को समझ गए और अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं। सेकंड साइन, अदर्स कांट रीड योर माइंड। जी हाँ, दूसरे आपके माइंड को नहीं जानते। अगर वो आपके माइंड को रीड कर सकते ना, तो वो आपकी भी और अपनी प्रॉब्लम सबकी सॉल्व कर सकते थे। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि दूसरा मेरे माइंड को नहीं पढ़ रहा है यार, कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। सारी एक्सपेक्टेशन की जड़ जो है ना वो यही है, क्योंकि हम पूरी लाइफ दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं। आप जब कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप जब उनको बताओगे नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो कैसे वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी कर सकता है? कैसे आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिल सकता है ना। आप ये सोच रहे हैं कि जो मेरे अंदर चल रहा है वो दूसरा बंदा उसको समझना चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। वो कोई भगवान नहीं है है ना। वो बेचारा खुद अपने माइंड और थॉट से लड़ रहा है। वो आपके इमोशंस को और फीलिंग्स को कैसे समझ जाएगा, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है कैसे समझ जाएगा? है उसने आपका माइंड रीडिंग करी है क्या? उसने आपके माइंड को जानता है क्या? वो नहीं ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये इमोशनली हमें अनमैच्योर करती है, क्योंकि हम यही हमेशा सोचते रहते हैं कि यार दूसरा मेरी एक्सपेक्टेशन को समझे, मुझे समझे। वो कैसे समझेगा जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। तो कम्युनिकेशन इज द वे, कम्युनिकेशन इज द वे टू इंप्रूव योर मैच्योरिटी, है ना। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, जैसे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं कम्युनिकेट करता हूं तो चीज़ें वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं। थर्ड साइन, एक्टिव लिसनिंग। आप जब दूसरों को लिसन करते हैं, जब उनके वर्ड्स आपके कान में जाते हैं, तो आपके अंदर से दिखा होगा, हमारे अंदर से इमोशंस, फीलिंग्स और एक ऐसी चीज़ निकलती है जो हमें चाहती है कि हम उससे पहले हम बोल दें, उसकी बात बीच में काट के हम बोलते हैं। और सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है। ऐसा कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि जिसके साथ ये नहीं होता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेशेंस के बाद आएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, ये चीज़ें अपने माइंड को समझने के बाद आएगा। तो एक्टिवली लिसन अगर आप समझते हैं, दूसरों को बोलने का मौका देते हैं और खुद बोलते हैं, यानी कि अपनी इमोशंस को दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, और उसको कंप्लीट होने के बाद जब आप बोलते हैं तो उस बात की वैल्यू होती है, उस बात की वैल्यू होती है। और ये आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है कि आप इमोशनली मैच्योर हैं या नहीं। लेकिन अगर आप बीच में ही अपनी टांग अड़ा देंगे,
दूसरे बंदे के बोलने से पहले ही आप अपने थॉट्स घुसेड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए आप एक्टिवली लिसन यानी कि दूसरों को सुनना शुरू करिए, उनको समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम 99% जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हम सुनते ही नहीं है। हमारे थॉट्स इमोशंस इतने हैवी रहते हैं ना कि हम दूसरों को सोचते हैं कि मैं पहले बोलूं, मेरी पहली बात आनी चाहिए आगे, है ना। तो दूसरों को अगर आप सुन लेते हैं ना तो सारी प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो जाती है वहीं पे। फोर्थ साइन, लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। जी हाँ, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में यही डिफरेंस है कि रिस्पॉन्ड जब आप करते हैं तो यानी कि आप बहुत ही अवेयर हैं, बहुत ही कॉन्शियस हैं उस टाइम, और अपने वर्ड्स बहुत ही संभाल कर यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत ही समझदारी से आप आंसर दे रहे हैं, ये होता है रिस्पॉन्डिंग। और रिएक्ट होता है यानी कि आपके थॉट्स इतने बम्बार्डिंग हो रहे हैं ना आपके अंदर ही अंदर, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप रिएक्ट ही करे जा रहे हैं, दूसरे की बातों को आप काटे जा रहे हैं, अपने आप को ही आप ऊपर दिखाए जा रहे हैं कि मैं ही हूँ सबसे पहले, है ना। तो ये रिएक्टिंग होता है, यानी कि आप दूसरों को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने ही बोले जा रहे हैं, है ना। तो ये जो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड है, अगर आप इसको समझ जाओगे, डिफरेंस समझ जाओगे, तो यानी कि आप इन चीज से भी बहुत ज्यादा ओवरकम कर सकते। फिफ्थ साइन, यू स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक्स ऑफ यू। जी हाँ, हम सब ना अपने माइंड से कभी चल ही नहीं रहे, हम चाहते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर दूसरा मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो मैं अच्छा हूं, और अगर दूसरा मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो बुरा हूं। तो ये मत सोचिए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैटर करता है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, वो आपको पता है ना, दूसरे वालों को नहीं पता। तो वो आपके मुंह पर आपकी बुराई भी कर देगा, आपकी अच्छाई भी कर देगा, तो वो मैटर नहीं करता है। आप उसकी वजह से अपनी इमोशंस ट्रिगर मत करिए। सक्सेस है कि भाई आप पता है आप क्या हो, आप बुरे हो, हाँ मुझे मालूम है, मैं बुरा भी हूं अच्छा भी हूं। तो दूसरा बंदा आपको जज नहीं करेगा कि आप कैसे हैं, आप जज करोगे कि मैं कैसा हूं। हाँ, मेरे अंदर, मैं समझ सकता हूं उसकी बात, उसको सुन सकता हूं और उस पर काम कर सकता हूं, लेकिन अपने इमोशंस को कभी ट्रिगर नहीं होने दूंगा, है ना। तो स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक्स ऑफ यू, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह मत करिए। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये भी अगर आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, है ना। तो इसलिए सोचना वोचना बंद करिए, अपना काम करिए। सिक्स्थ साइन, लेट लाइफ बी हार्ड। जी हाँ, लाइफ हार्ड है, ये आपको समझना है, हर किसी की। अगर आप इतनी बात समझ गए, यानी कि आपसे समझदार इंसान इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है, ना होगा। जिस दिन आपको पता चल जाए कि लाइफ में ना दुख ही दुख है, लाइफ इजी नहीं है, लाइफ को जीना आसान नहीं है, लाइफ हार्ड है भाई। अगर आप ऐसे जीना सीख गए ना तो आप उस हार्डनेस में, उस दुख में भी जीना सीख जाएंगे, जो कि 99 और बहुत सारे लोग जीना जानते ही नहीं है। इसे ही आर्ट ऑफ लिविंग बोला है, जीवन जीने की कला, है ना। एक होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो क्या है, वो आपको पता करनी है। तो यही है जीवन जीने की कला, जब आपको पता है कि लाइफ इज नॉट परमानेंट, लाइफ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, मैंने अपनी लाइफ को डिजाइन नहीं किया है, किसी और ने डिजाइन किया है ना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी लाइफ मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं चाहता हूँ वही हो, कुछ दुख ना आए, बस भगवान खुशी खुशी दे मुझे पूरी जीवन है ना। तो ये अगर आपका अगर माइंडसेट ऐसा है तो आप हमेशा ट्रैप में ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, कभी भी लाइफ में खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि जो भी हो नेक्स्ट मोमेंट में आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि मुझे नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। और आपको एक बात और मैं बता रहा हूं, इस डर की वजह से ना हम अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते। सच बता रहा हूं, यही एक डर है सिर्फ कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा मेरे साथ। इस वजह से हम अपना 100% दे नहीं पाते, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि यार अगर मैंने अब शुरू किया तो कल क्या हो गया तो क्या होगा, है ना। लेकिन अगर आपको यह समझ में आया कि भाई मैंने अब शुरू किया तो कल का तो पता ही नहीं है ना, जिंदगी तो इसी मूवमेंट में है ना, लाइफ तो यही है ना, तो कल क्या किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो लाइफ हार्ड है, सभी की हार्ड है। अगर आप सोचो कि किसी दूसरे की लाइफ देखकर अगर आप सोच रहे हो कि लाइफ उसकी बहुत अच्छी है, अगर वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा दिखा रहा है या अच्छा कर रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उसने लाइफ में मजा सीख लिया, उसने जीना सीख लिया, उसने आर्ट ऑफ लिविंग सीख लिया एक्चुअली। सेवेंथ साइन, लेट योरसेल्फ मेक मिस्टेक। जी हाँ, अपने आप को गलती करने के लिए छोड़ दो। सच बता रहा हूं, हम ना परफेक्शन के पीछे पागल हो गए हैं। हमें परफेक्शन चाहिए हर इंसान को, कि पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं तब मैं कुछ करूंगा। भाई गलती करो, बिना गलती के कोई नहीं सीखा है। फेलियर इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा फेल होगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगी, सिंपल है। अब फेल ही नहीं हुए तो और सक्सेस मिलना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है,
अगर कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ फेल नहीं हुआ और सक्सेस मिलती रहेगी, है ना। तो अपने आप को गलती करने के लिए छोड़ दो, इतना ज़्यादा वो मत हो। अगर गलती भी हुई है, बहुत सीरियस भी गलती हुई है, तो ठीक है ना यार। अगर मैं अगर मैं गलती नहीं करूंगा तो मेरा जीना, मेरा मरना क्या है? मैं फिर इस दुनिया में आके क्या कर रहा हूं? मैं, भगवान ने मुझे भेजा है इसलिए तो भेजा कि तू गलती भी कर, सीख भी और उससे कुछ कर भी, है ना। अगर मैं आके सब कुछ अच्छा ही करूंगा तो क्या फायदा ऐसे जीने का, है ना। तो भाई जितना कुछ कर सको, जितना कुछ गलतियां कर सको करो, लेकिन सीखो उससे, और यही लाइफ है। 8th साइन, कंपैशन फॉर योर सेल्फ। ये भी बहुत बड़ा साइन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप इमोशनली मैच्योर्ड हैं। अगर आप अपने ऊपर कंपैशन लाते हैं, जी हाँ, अपने ऊपर देखो, दूसरों को तो आप कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के लिए भी कंपैशनेट हो सकते हैं हम, और जितना उनके लिए भी होते हैं तो अपने लिए भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताते हैं उतना ज़्यादा किसी के साथ नहीं बिताते। जितनी ज़्यादा फाइट अपने साथ होती है उतनी ज़्यादा किसी के साथ नहीं होती। ये जो इंटेलेक्ट और माइंड की जो फाइट होती रहती है, जितना ज़्यादा हम रिग्रेट्स में रहते हैं उतना ज़्यादा और दूसरा बंदा नहीं रहता। जितना ज़्यादा हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने आप से परेशान रहते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं, जितना ज़्यादा हमारे अंदर सेल्फ डाउट रहते हैं, उतना किसी और के अंदर नहीं रहते। मतलब तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है मेरी मेंटल हेल्थ की है सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मैं अपने अंदर कंपैशन लेके आऊँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँ कि मैं कैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ मैं सही हूँ, है ना। चाहे अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, लोगों की नज़र में चाहे कैसा भी काम कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर से क्या कर रहा हूँ वो है। तो सक्सेस अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं। 9th साइन, अपोलोजाइज। जी हाँ, माफ़ी मांगना। गलती हुई है, माफ़ी मांग ली भाई, है ना। गलती हुई है, क्षमा मांग लिया यही कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, मैं जो नोटिस करता हूँ कभी कभी क्या होता है, हमारे वर्ड्स ऐसे ही निकल जाता है हमारे मुंह से। इंसान है हम सब लोग, कुछ भी वर्ड्स निकल जाता है, तो क्या होता है, हम उस वर्ड्स को इतना पकड़ लेते हैं ना, उन वर्ड्स को, और ये सोचते हैं कि उस बंदे ने ऐसे वर्ड्स क्यों बोल दिए। आप समझ रहे हैं? जबकि मेरे अंदर से भी वो वर्ड्स पूरे दिन में कुछ भी निकल जाते हैं, तो मैं अपने वर्ड्स को तो जज नहीं कर रहा हूं, दूसरे के वर्ड्स को जज कर रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे भाई, आप सोचो, उस टाइम उसके वर्ड्स में उसने नहीं सोचा। भगवान है क्या हम लोग, जो हम बिल्कुल सत्य बोलेंगे, बिल्कुल सही वर्ड्स यूज करेंगे, और ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे बिल्कुल जो बस दूसरे को बिल्कुल तरोताजा रख दे और बिल्कुल शांति दे उसके मन को। भगवान है क्या हम लोग? तो भाई, जब मैं अपने वर्ड्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ दूसरे के वर्ड्स कंट्रोल में हो सकता है? नहीं हो सकते यार, नहीं हो सकते। कुछ भी निकल जाएंगे, और वर्ड्स का ही खेल है। आप देखना, वर्ड्स का ही खेल है। आप एक वर्ड्स को किस तरीके से यूज करते हो जिसकी एनर्जी पॉजिटिव है, या आप उसी वर्ड्स को किस तरीके से यूज करते हो जिसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो एक ही वर्ड है जिसको अलग अलग एनर्जी से आप यूज कर सकते हो, और वही चीज आपको इंपैक्ट करती है। पॉजिटिव है तो आप बहुत खुश हो गए, नेगेटिव है तो आप डाउन हो गए, है ना। तो ये चीज जब आप समझ में आती है ना, तो उस टाइम अपने आप ही आप अपोलोजाइज कर दीजिए। दूसरा बंदा नहीं समझेगा इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ही डीप है, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ये। लेकिन जब आप समझे ना, तो आप खुद ही माफी मांग लीजिए, मेरी गलती है, मेरे थॉट्स को पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे बोल सकते हैं कि सॉरी, मेरे थॉट्स को पता नहीं क्या हो गया था, मेरे माइंड को पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैं उस टाइम क्या हो गया था मुझे, है ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ये होता भी है यार, हम लोग इतने परफेक्ट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को बोलूँ ना मैं पूरा परफेक्ट हूँ, और दूसरे से बोलूँ कि तू गलती मत करियो, तो मुझसे बेवकूफ़ और मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई है नहीं। 10th साइन, सेट बाउंड्रीज। जी हाँ, ये भी दर्शाता है कि आप इमोशनली मैच्योर्ड हैं। बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों में ना नहीं होता है हम, क्योंकि इतने इमोशनली अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं कि हम नो नहीं बोल पाते सच में। इसी वजह से नो नहीं बोल पाते कि दूसरे को हर्ट ना हो। तो ये एक ऑथेंटिसिटी है, एक हमारी प्रियोरिटी है कि हम अपनी बाउंड्री सेट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमने पहले ही अपनी बाउंड्री सेट कर दी, क्योंकि नहीं हो पा रहे हैं हम हर्ट हो रहे हैं, हमें नो बोलने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसलिए हमने अपनी बाउंड्री सेट कर दी। अब आपको पता है कि ये मेरी बाउंड्री है, आप ना इसके बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। और मैं ये बात करूँगा कि ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अपनी बाउंड्री सेट कर देते हैं, तो इससे एक तरीके से ना जो सफरिंग है, खुद की सफरिंग है, इमोशनल सफरिंग, वो कम हो जाती है। जो ब्लेमिंग है अपने आप को कम हो जाती है, जो फाइट है अपने आप से कम हो जाती है ना। तो एक बाउंड्री सेट करिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है, आप शॉर्ट हार्टेड हैं, अगर आपसे नो नहीं हो पाता है, तो बाउंड्री सेट कर दीजिए पहले ही, जिससे दूसरा वाला अपने आप ही समझ जाएगा।
तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी आज, आई होप। और मैं खुद सीख रहा हूँ अपनी वीडियो से कैसे मैं इमोशनली मैच्योर हुआ जाता है ना। थैंक यू सो मच।